नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचकर रचा इतिहास। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज पटना में समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मुंगेर से भागलपुर तक गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। वे अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन बिताएंगे और अपने मिशन के दौरान 60 प्रयोग करेंगे। अंतरिक्ष में 6 प्रकार के फसलों के बीजों पर प्रभाव की भी जांच की जाएगी। कैप्टन शुक्ला आज दोपहर बाद लगभग 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए। 28 घंटों के सफर के बाद वे यहां पहुंचे हैं। इस ऐतिहासिक मिशन में भारत के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। कैप्टन शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। 41 वर्ष पूर्व राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। वे 8 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे थे। अंतरिक्ष से कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक वेबकास्ट में अपनी यात्रा का ब्यौरा साझा किया। नमस्कार, एक छोटा सा संदेश मेरे सारे देशवासियों के लिए। 1 महीने क्वारंटीन में रहने के बाद कल हम लोग लॉन्च पैड 39 से लॉन्च हुए, जहां से अपोलो 11 मिशन भी लॉन्च हुआ था। इस समय स्पेस में बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। ये भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की एक छोटा सा स्टेप पर एक बहुत सॉलिड और स्टेडी स्टेप है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने। आप भी उतना ही प्राउड फील करें जितना मैं फील कर रहा हूं, बिकॉज ये हमारी एस्पिरेशंस को दर्शाता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने पर कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि हमें अपने बच्चे पर गर्व है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चे ने सफल उसकी जो है डॉकिंग हुई है, इसके लिए हम जो है ईश्वर को बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं। और बच्चे पर गर्व है, हमें पूरा अपने बच्चे पर गर्व है। बहुत अच्छा लग रहा है। उसके पहुंचने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अब यही है प्रार्थना भगवान से कि जो कुछ जिस लिए गए वो सब काम संपन्न करके आराम से वापस धरती पर आए। अब इसकी प्रार्थना करनी है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज पटना में समीक्षा बैठक की। उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यों की टीम ने आज मगध और पटना प्रमंडल के आयुक्तों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया। इस बैठक में इन दोनों प्रमंडलों के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी शामिल हुए। उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने अधिकारियों को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं, ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। चुनाव आयोग का यह दल 3 दिनों के राज्य के दौरे पर है। यह दल विभिन्न प्रमंडलों में जाकर समीक्षा बैठक करेगा। निर्वाचन आयोग ने 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आवश्यक शर्तें पूरा न करने के कारण अपनी सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया ऐसी पार्टियों को सूची से हटाने के लिए शुरू की गई है जिन्होंने 2019 से अब तक लोकसभा और राज्य या केंद्र शासित विधानसभा के किसी चुनाव में भाग नहीं लिया। इसके अलावा ऐसे दलों के कार्यालय भी कहीं नहीं पाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की सहयोगी भाषा है और हिंदी को दूसरी भाषाओं की प्रतिद्वंदी भाषा नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री शाह ने भाषाओं को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से भारतीय भाषाओं को किशोरों की और युवाओं की भाषा बनाएंगे। हमारे किशोर और युवा भारतीय भाषा का उपयोग बढ़ाए, इसके लिए ये विभाग काम करेगा। भारतीय भाषाओं
को न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार में भी भारतीय भाषाओं का सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए हम राज्यों का संपर्क भी करेंगे, उनको समझाने का और मनाने का प्रयास भी करेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि जब तक व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेगा, अपनी भाषा में अपनी बात नहीं कहेगा, तब तक वह गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकता। नीट, सीयूईटी ऐसी कई भाषाओं को अब 13 भाषाओं में इसकी परीक्षा ली जाती। पहले कभी भी सीएपीएफ के कांस्टेबल की भर्ती में अंग्रेजी या हिंदी में ही आप कर सकते हैं। हम इसको लचीला बनाकर हमने 13 भाषाओं को इसके परीक्षा देने की अनुमति दी और आज मुझे कहते हुए आनंद है कि 95% परीक्षार्थी अपनी मातृभाषा में कांस्टेबल का परीक्षा दे रहे हैं। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में 15 करोड़ से अधिक घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। श्री पाटिल ने कहा कि शेष 4 करोड़ घरों में वर्ष 2028 तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। हर घर में नल से जल देने की योजना बनी और इसका फायदा क्या हुआ? 25 लाख महिला जो रोज पानी लेने के लिए जाती थी, उनका 2.5 करोड़ घंटा रोज का बचा। अच्छा पानी मिलने के कारण करीब 4 लाख बच्चों की जान भी बचा पाए हैं। वैसे पहले ही 5 साल के अंदर 3 लाख बच्चों की जान बचा पाए। WHO का रिपोर्ट है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुंगेर से भागलपुर तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि इसके बाद राज्य में विकास की गति और तेज होगी। मुंगेर भागलपुर का विकास की प्राथमिकता भी है सरकार की। मुंगेर के एयरपोर्ट को भारत सरकार की सहमति मिल गई और अभी मुंगेर से लेकर भागलपुर तक गंगा के किनारे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सहमति दी। एक्सप्रेसवे जबकि हमारे यहाँ सूजगढ़ा से लेकर ये बांका होते हुए हल्दिया तक जाने का काम, जो रक्सौल से हल्दिया सड़क है, वो भी इसी रास्ते से जाएगा। लेकिन इसके बावजूद गंगा के किनारे पूरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम सरकार हाइब्रिड मोड में करेगी। सूर्य की उपासना तो यहीं शुरू हुई थी, तो पूरे छठ के घाट का भी निर्माण सभी जगह पे कराया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री गडकरी ने कहा कि दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर पूरी छूट जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। श्री गडकरी ने कहा कि भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी पैदा करना स्वस्थ पत्रकारिता नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग को मंजूरी दे दी है। IBPS अब अपनी परीक्षाओं और भर्ती की प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस पहल से परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवारों की सही पहचान की जा सकेगी और गलत तरीकों को रोका जा सकेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस है। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थ के खतरे के खिलाफ संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार मादक पदार्थ के शिकार युवाओं को सामान्य जीवन जीने की राह पर वापस ला रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को नशे की लत से सुरक्षित करने के लिए संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाकर ही हम सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। इधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना प्रक्षेत्र द्वारा इस अवसर पर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा है कि अब तक देश भर में 14 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। श्री वर्मा ने नई दिल्ली में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।
आज उनके लिए सही दिशा कैसे मिले, नशा मुक्ति अभियान से जुड़ करके कैसे उनको हटाएं। आपने नुक्कड़ नाटक भी देखे होंगे, नाटक के माध्यम से तरह तरह से लगातार हमारे चाहे नशा मुक्ति केंद्र है, इन माध्यमों से हम हमारा मंत्रालय तरह तरह से स्कीम चला करके शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग तरीके से हम जो प्रयास काम कर रहे हैं, हम निश्चित इस पर काबू भी पाएंगे। इधर समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने आज पटना में आयोजित समारोह में नशा मुक्ति के प्रति जन जागरूकता फैलाने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए लोगों के साथ संकल्प लिया। श्री सहनी ने आह्वान किया कि नशे का त्याग कर लोग राज्य के विकास में अपना योगदान दें। जो आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस है, इसको सच साबित करे और हम लोग इसको रोकने में सफल हो, इसके लिए कितना भी प्रयास हो सकता है, उस प्रयास में हम लोग अपनी पूरी ताकत को झोंकने का काम करें। आने वाला दिन हम लोग का अच्छा हो। बिहार बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन प्रगति के मार्ग में अगर ये थोड़ा सा रोड़ा है तो इस रोड़ा को हम लोग को सब मिल करके उठा करके फेंक देना है और नए पीढ़ी को हम लोग को बहुत ही जागरूक, संस्कारी बनाना है और बहुत आत्मनिर्भर बनाना है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज पटना में छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। जिस दिन ये 8 करोड़ युवा एक साथ खड़े हो गए, जातीय वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। 2025 इसका गवाह बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है? 8 करोड़ नौजवान एक साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के अंतर्राज्यीय मार्गों पर 299 एसी और नॉन एसी बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी सुविधा होगी। खासकर होली, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे पर्व पर अपने घर आने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। रोहतास जिले के दावथ अंचल कार्यालय में पदस्थापित एक राजस्व कर्मचारी और बिचौलिए को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 18,000 रूपये रिश्वत लेने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। भोजपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी बिमलेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। बिमलेश ठाकुर आर्म्स एक्ट के एक मामले में फरार चल रहा था और इसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। मधुबनी जिले के जयनगर स्थित भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की 48वीं बटालियन ने गश्ती के दौरान शराब तस्करी की एक बड़ी कोशिश को विफल कर दिया। मौके से 2 महिला तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचकर रचा इतिहास। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज पटना में समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मुंगेर से भागलपुर तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।